यहाँ पर समस्या ऐसे कौन गिरीश सोनी ने ऐसा कौन सा काम करा जो आप एक भी काम गिरा दो। मैं तो अभी 11 साल हो गए, 11 साल में एक भी काम कर, वो लोग ऑफिस से निकल के राजी नहीं है बाहर। तो हम बताओ ना, किसी गरीब को जीने नहीं दे रहे, क्या करते हैं बताओ। करते हैं खाली वादे दिखाने के लिए करते हैं। सारी बाल्टी जीती है, कोई आता नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारती और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और पार्षद हो या फिर रिपोर्टर सभी निकल गए हैं सड़कों पर ये जानने के लिए कि आखिर चुनाव से पहले क्या कुछ कार्य हुआ है क्षेत्र में। और आज हम भी पहुंच गए हैं मादीपुर क्षेत्र में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मेरे आसपास कि किस तरह का माहौल है। ऐसा माहौल सिर्फ यहाँ नहीं है, मादीपुर के क्षेत्र में अंदर भी गलियों में यही हाल हो रखा है। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि आखिर यहाँ पे जो हाल में पार्षद है उन्होंने क्या कुछ काम किया है। क्या ये जो सफाई ये कभी होती भी है या फिर पूरे साल ये ऐसे ही पड़ा रहता है। पर एक मोची छोटा सा गरीब घर का परिवार मोची का काम करता है। कूड़ा को देखकर कोई पब्लिक ना आता, आने से पहले नाक बंद कर लेता है। क्या हम कमाएंगे और क्या बच्चे का पालेंगे। मादीपुर की बहुत ज्यादा समस्या है, खासतौर पर सीवर को लेकर और सफाई को लेकर। हर गली के अंदर सीवर लपालप भरे हुए, जो आम जनता और हम सब परेशान हो रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, लेडीज मतलब इतनी परेशान है कि आज मेरे गली के वहाँ पे भी 3-4 दिन तक लगातार सीवर भर रहे और ये हर 1-2 महीने में होता रहता है और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। हमारे विधायक जी तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, ना कोई सुनवाई करते, ना ऑफिस में मिलते, कोई वो नहीं। अरे बच्चे बीमार पड़े, दिक्कत तो यही है। कोई देखो 2-3 गलियों के हॉस्पिटल में एडमिट है पानी की वजह से। पूरी रात हो जाती है, हम लोग देखते हैं पानी नहीं मिलता है। पीने का पानी बाहर से भर रहे हैं, प्याव से रोडों पे जा रही लेडी से भरने के लिए। ये कोई तरीका हुआ है? काहे के लिए? वो वैसे आपको सबूत भी तो मैंने दिखा दिया पानी का, देख लो। गटर भरे रहते हैं, गंदगी बहुत होती है। तो यहाँ क्षेत्र में कोई देखने के लिए नहीं आता? कोई देखने के लिए नहीं आते, ना गटर साफ करने के लिए आ रहे हैं। हम तो बहुत दुखी है, देखो सड़कें टूट गई, खड्डे देखो। अरे मैडम बहुत गंदा पानी आ रहा है, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। अभी देखो पानी दिखाऊंगी आपको भी बहुत हो रहा है। चला मोटर ना, चला के दिखा इनके, बहुत आ रहा मोटर इतना गंदा। अरे 1 साल हो गया परेशान होते हुए। 2 बजे 3 बजे बच्चे कब स्कूल जाएंगे, कब हम बनाएंगे खाना, बताओ हैं। तो कार्रवाई कुछ की है आपने? हम गए कार्रवाई करने, वो आ जाएगा मैडम, ठीक हो जाएगा। ये हो रहा सीवर खुदरा ऐसे कह के टाल देते हैं। ये कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, इसे साफ क्यों नहीं करता? करवा इसे, रास्ते में आ रहा है, रोड पे आ गया, निकलने आ जाता है बेटा यहाँ पे और बहुत परेशानी होती है। रोड जाम हो जाता है पूरा और कोई उठाता नहीं है। तो साफ करने के लिए नहीं, बहुत दिन में आता है, 4 दिन में। और एक दिन तो आग लगी थी बहुत जोर की। तो यहाँ का विधायक क्या कर रहा है? यहाँ का विधायक क्या तो जा कोई सुनते नहीं विधायक क्या करना। कोई जाएगा तो वो कहेगा इधर चल जा, कोई इधर। नाली हमारा तो नाली नहीं साफ करते, नाली का वो उठाया जिम्मेदारी, तो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई उसने। ज्यादा गंदगी है गलियों में, रोड में, सीवर में, ये कोई भी नहीं सुन रहे हैं। जाते हैं दफ्तर में, वो कोई सुनाई नहीं करते हैं, कहते हैं मैं भेज देंगे, वो आ जा रहे हैं, कोई नहीं आता साला। शिकायत करते हैं लेकिन वो भेजते हैं तो नहीं भेजते हैं, उनकी मर्जी है जी। गाड़ी भेजेंगे तो भेजेंगे, तो नहीं भेजेंगे, बस ये होता है। ये पानी हमेशा भरा रहता है, 2-4 दिन खुला फिर वापस बंद हो जाता है। तो क्या आप शिकायत वगैरह नहीं करते हैं? शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। इतना बुरा हाल हो रहा है, हद से ज्यादा। हर गली के अंदर बुरा हाल हो रहा है, कोई सफाई हो ही नहीं रही है कि हो ही नहीं रही। आप देख लो, आप गली प्राइवेट करवाई है अभी सफाई। इस गली के अंदर कम से कम हमने अभी 3000 रुपए दे के सफाई कराई है और हमने पाइप डलवाया अपने पर्सनल पैसों से सीवर लाइन डलवाई है हमने। यहाँ जो पार्षद है वो नहीं आता? बिल्कुल, उसने तो साफ मना कर रखा है, बिल्कुल ही नहीं करवा रहा, बिल्कुल सफाई करवाता ही नहीं है। बिल्कुल हर गलियों में आप जाके देखो भरे पड़े मिलेंगे। मतलब यही हमने प्राइवेट कराई अभी दिवाली से पहले त्योहार की वजह से। और में जी कोई सफाई नहीं रहती है। हमारे यहाँ के विधायक है जो गिरीश सोनी जी है, जो यहाँ पर कभी आके नहीं राजी। सारी गलियां ए ब्लॉक की सारी फ्लो चलती है। दूसरी बात, यहाँ के जो निगम पार्षद है साहिल,
साहिल गंगवाल है, वो भी यहाँ आके कोई नहीं देखते। आज पार्कों के अंदर ना कोई साफ है, ना सफाई है, ना पानी की व्यवस्था है। लेकिन हम अभी देखो क्या हो रहा है, खाद फुल्ली देखो बदनों पर, देखो पानी की वजह से पूरे बदन पे एलर्जी फैल रही है। तो शिकायत वगैरह नहीं कर रहे आप? क्योंकि सुनाई नहीं होती हमारी, हम कर करके थक गए, अब शांत हो जाते, क्या करें। कभी कुछ भी नहीं हुआ, इतना पानी के लिए बोला, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और पाइप ऐसे भरे। ए ब्लॉक 830 में रहती हूँ और ये गली ना ऐसी भरी रहती है। तो क्या आपने शिकायत वगैरह नहीं की? शिकायत हमेशा हर रोज करते, हर दूसरे तीसरे दिन करते, कोई वो नहीं होती, सुनाई नहीं होती यहाँ पे। कभी ये बढ़ जाता, कभी वो बढ़ जाता है। इधर गलियां सारी ऐसी रहती है। क्या क्षेत्र में कोई देखने के लिए भी नहीं आता? कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं। वो जब वोट वगैरह मांगने होते जब भी आते, आदत जोड़ने बस उसके बाद आने वाले हैं, फिर से वोट मांगने आएंगे। अगर वो क्षेत्र में आते हैं तो आपका क्या एक्शन रहेगा उनके प्रति? मेरा यही कहना है, बस गलियां साफ सुथरी रखें। साफ सुथरी नहीं रखोगे तो हम भी तो बीमार होंगे, डेंगू होगा, बहुत कुछ होते हैं। बच्चे खेलते हैं यहाँ पे रोज, तो बच्चे बीमार होंगे। हमारे साथ है SC/ST मोर्चा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल जी, जिनसे हम जानते हैं कि आखिर इस क्षेत्र में जो कूड़े के लेकर इतनी सारी समस्याएं हैं उन पर वह क्या कह रहे हैं। जैसा कि हम गए अभी ए ब्लॉक कूड़ेदान खेड़ के पास गए, तो जो भी वहां पे खत्ते बने हुए हैं, उन खत्तों से बाहर सड़कों पर कई सारे कूड़े पड़े हुए हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, नाक पर रुमाल रखकर जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भारती जी, ये मादीपुर, आज मुझे लगता है कूड़े की जब बात होती है तो 70 विधानसभा में सबसे पहले मादीपुर विधानसभा की बात होती है। आम आदमी पार्टी कभी बोलती थी कि साहब दिल्ली में MCD की सरकार आ जाएगी तो हम ये जो गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ हैं, दिल्ली में जो 2-3 जगह पे कूड़े के पहाड़ हैं, इनको खत्म कर देंगे। लेकिन आज पब्लिक के मुंह से कहा जा रहा है कि जब से MCD के अंदर आम आदमी पार्टी आई है, इन्होंने वो दिल्ली के कोने के जो कूड़े के पहाड़ थे, आज 70 की 70 विधानसभाओं में कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए। और विशेष तौर पे मादीपुर की बात करें, मादीपुर में आज टोटल अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको मादीपुर कॉलोनी के अंदर 4 कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ नजर आएंगे। हमने अभी पीछे ये जो अपना झील पार्क के सामने कूड़ा खत्ता घर है, वहां की हमने वीडियो बनाई। इतना लंबा कूड़ा घर था कि हमने जब उसको अगले दिन डाला तो लोग पूछ रहे थे हमसे कि भाई कि जो चाइना की दीवार की लंबाई ज्यादा है या कूड़े के पहाड़ की लंबाई ज्यादा है। और वहां इतना बुरा हाल था। और ऐसा नहीं कि एक बार में, हम 1.5-2 महीना पहले भी वहां गए, हमने वीडियो डाल के बताया विधायक जी को कि विधायक जी, निगम पार्षद भी आपका है, इसको साफ कराइए, आपका काम है, आपको कराना पड़ेगा। कोई असर नहीं था साहब। फिर उसके 1 महीने के बाद गए तो वहां इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ था, हमें लगता है शायद गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ भी उसके सामने छोटा होगा। हम ए ब्लॉक वाले कूड़ेदान के पास जाते हैं तो हमने वहां पे देखा कि साथ में ही धर्मशाला भी है और मंदिर भी है, तो फिर भी अगर उसकी सफाई नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? भारती जी, आप आज आए हैं, इससे पहले हम वहां ए ब्लॉक में 2 बार हम वहां की जनता के बीच में गए। लोगों ने कहा हम दुखी हैं, जब से ये निगम पार्षद और विधायक हैं, 12 साल से विधायक हैं, निगम पार्षद भी 2 साल से, कह रहे हैं इन्होंने आके मादीपुर को बेड़ा गर्क कर दिया है। बराबर में मंदिर है, सामने कॉलोनी में लोग रहते हैं, सामने बहन बेटियां निकलती हैं, लोग बच्चे निकलते हैं, किसी की निकलने की जगह नहीं है। हालत खराब कर दी है मादीपुर को। इन्होंने कूड़े का पहाड़ या मादीपुर की जगह कूड़ापुर बना दिया है। मैं तो कूड़ा घर बने हुए हैं, वहां इनकी दलाली इनकी चल रही है। उस कूड़े घर पे जहाँ कूड़ा डलता है, लाखों रुपए की कमाई का इन्होंने वहां अड्डा बना लिया, साधन बना लिया है। वहां कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियां हैं, एक कूड़े घर पे माना अगर 4 गाड़ियां उठाती है और तुम्हारे पास सब मादीपुर के अंदर 3 कूड़ा घर है तो इसका मतलब 12 गाड़ी आनी चाहिए। मुश्किल से 1 गाड़ी आती है, 11 गाड़ियों का पैसा इनकी जेब में जाता है। यही कारण है कि कूड़ा उठता नहीं है। ये इनका बस चले तो जो कफन होता है ना अर्थी का, उस पर भी दलाली शुरू कर दें। आज पूरे मादीपुर के अंदर आप चले जाइए, कोई रेडी वाला, कोई पटरी वाला, कोई खोमचे वाला, कोई वहां पे नीचे चद्दर बिछा के जो बहनें अपने 50-100 रुपए कमाने के लिए बैठी है, उनसे तक तो उगाई करते हैं। इनका जो मादीपुर की जनता बेहाल है, कूड़े के पहाड़ हैं, पानी गंदा है, सीवर लाइनें भरी पड़ी हैं, इतना पानी घरों में लैट्रिन का पानी घूम रहा है, बट ये मस्त है। मैं विधायक जी को इस बात से मतलब है कि महीने में कितना पैसा मुझे ठेकेदार देके जाएगा, कितना पैसा मुझे साहिल गंगवाल देके जाएगा, उसी पे इनकी बंदर बाट पे आपस में लड़ाई होती है। जैसा कि हमने आम जनता से बात की तो उनके मन में एक असमंजस रहता है। उन्होंने बोला कि जब हम विधायक के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि पार्षद काम करेगा, पार्षद के पास जाते हैं तो वो कहते हैं विधायक काम करेगा। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दोनों निकम्मे हैं,
जब आदमी नाकारा होता है तो ऐसे ही बोलता है। और सिर्फ इन दो की बात नहीं है साहब, ये आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी पार्टी नाकारा है। ये आप देखते हैं जब दिल्ली में कोई काम की बात आती है तो पहले केजरीवाल जी कहते थे मुझे तो मोदी काम नहीं करने दे रहे हैं, मैं तो करना चाहता हूं, मोदी जी ने रोक रखा है। मोदी जी का नाम लेने के बाद आज वो कोई भी बात करने उनसे, चाहे यमुना की सफाई की बात करें, बोलते हैं मुझे एलजी साहब नहीं काम करने दे रहे हैं। आज हम बात करते हैं कि पानी के बिल, घरों में इतने बड़े बड़े बिल क्यों आ रहे हैं कि नहीं वो तो मुझे एलजी में तो जेल गया, मुझे एलजी साहब ने बिल भेज दिए। लोगों के मुंह से जो हमने सुना, उन्होंने इतनी अभद्र भाषा यूज की, उन्होंने बोला कि अगर पार्षद या विधायक कोई भी यहाँ पे आता है मांगने के लिए वोट तो हम उसे जूते से मारेंगे, चप्पल से मारेंगे। भारती जी, ये सिर्फ वो एक दो बहन बेटियों ने नहीं कहा है, आज मादीपुर की हर बहन बेटी इसी तरह की भाषा बोल रही है। अभी हम यहाँ से डबल स्टोरी, हमारी वाल्मीकि बस्ती है, वहां गए, जब हमने वहां जाकर लोगों से, बहनों से बात करी तो उन्होंने लिटरली गालियां देनी शुरू कर दी है। तो जब आप समझ लीजिए एक व्यक्ति मान सम्मान के लिए, सेवा करने के लिए विधायक बनता है और ये ऐसे विधायक हैं कि इनको गालियां पड़ रही हैं, उसके बाद भी ये घर में घुसे बैठे हैं, घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आपने कहा कि अभी छठ पूजा में बताओ, छठ पूजा के अंदर भी अगर हम सफाई हमारे समाज के लोग करा के छठ पूजा मनाएंगे तो इस विधायक का क्या करना है, इन विधायक हमारे किस काम के हैं। मोहन जी, आप भी दावेदार है तो आप क्या बताना चाहेंगे, अगर आप इस क्षेत्र में आ जाते हैं तो किस तरह के बदलाव आएंगे? देखिए, आप कूड़े पे बात कर रही है, मैं कूड़े का अपना ब्लूप्रिंट बताता हूं। मेरा पहला एजेंडा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को मौका दिया तो मैं 100 दिन के अंदर अंदर ये जो 3 कूड़ाघर और 4 कूड़ाघर है ना, सबसे पहले इन कूड़ाघरों को यहां से हटाया जाएगा। क्योंकि वहां जो कूड़ा है, बेसिकली वहां जो हमारी कॉलोनी है, ए ब्लॉक है, इनका कूड़ा 10% आता है, घरों का कूड़ा 90% कूड़ा फैक्ट्रियों से आता है। अब मैंने आपको उम्मीदवार भी बनेंगे, अगर आप उम्मीदवार बनते हैं तो जैसा कि हमने आम जनता से सुना कि वो कहते हैं कि चाहे कोई भी आए तो हम किसी पे भी विश्वास नहीं करते, तो आप किस तरह से जनता को विश्वास दिलाएंगे कि वो आपको वोट दें? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को 3 बार जनता ने देख लिया है, इसलिए उनका विश्वास वहां से उड़ गया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आज नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा लीडर है। लगातार केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आज दिल्ली में 80 लाख परिवारों को राशन फ्री देने का काम कौन कर रहा है? मोदी सरकार कर रही है। हाँ, अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आ रही है, और अगर जनता ने, जैसा लग रहा है जनता सेवा का मौका देगी, सेवा का मौका दिया तो 27 साल में जो नहीं हुआ, मैंने आपसे कहा 27 महीने और 27 सप्ताह में वो सब काम करने का प्रयास करेंगे। नाकारा विधायक हैं, निकम्मे विधायक हैं। अब दो ही बातें हैं, तो वो काम कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते हैं, तो मुझे लगता है दोनों ही बातें हैं। पहले वो मंत्री थे दिल्ली सरकार में, उनको मंत्री मेरे ख्याल साल एक भर के अंदर अंदर इसी उनसे मंत्रालय छीन लिया गया। उनको भी क्योंकि इसीलिए समझ में आया होगा कि ये सक्षम ही नहीं है मंत्रालय चलाने में, उनसे मंत्रालय छीन लिया गया। और अब जब लोग उनके पास जाते हैं सीवर की समस्या को लेके, तो या तो वो उनको भगा देते हैं, पहली बात तो मिलते नहीं है, उनका सहायक जो है वो भगा देता है। और मतलब हमें तो अच्छा नहीं लगता, कहते हुए आपके चैनल में लोग तो कहते हैं कि 6 बजे के बाद तो विधायक जी मिलते ही नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? लोग ही कहते हैं कि साहब सूर्यास्त और विधायक जी मस्त। अब इसका वोट तो उसको देना है जो मादीपुर की सेवा करे, मादीपुर की समस्याओं का समाधान निकाले, और ये विधायक तो निकालने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 12 साल से वो है। और जो आदमी 12 साल में रह के 3 बार विधायक बनने के बाद भी अगर भारती जी वो पानी की समस्या और सीवर की समस्या को ठीक नहीं कर सकता, इसका मतलब वो विधायक असक्षम है या वो काम नहीं करना चाहता है। तो ये जनता के, इन्होंने पानी की 12 साल में एक भी लाइन के ऊपर 1 पैसा भी खर्च किया हो तो बता दें। इन्होंने कहीं की भी किसी भी ब्लॉक की कोई लाइन चेंज कराई हो तो बता दें। सीवर लाइन पुरानी जो 1960 के आसपास जब डली थी, तब से लेके अब तक मेरे ख्याल से लगभग 60 साल हो गए हैं। उसके बाद सीवर लाइन वही है। अरे 60 साल पहले जो आबादी थी मादीपुर की और आज की आबादी में जमीन आसमान का अंतर है। 60 सालों में चेंज ही नहीं हुई तो समस्या तो आएगी। अंदर से टूट गई है लाइनें टूट गई हैं, लाइनें छोटी हैं, प्रेशर ज्यादा है, तो जरा सा लोड पड़ता है, वो उफान मारने लगती है, और वो जो सीवर का पानी है वो गली में आता है, फिर घरों में घुस जाता है। जैसे गटर का पानी ऐसा आ रहा है, गटर का पानी गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? लेट जा रही है, दाने हो रहे सभी पे,
जलन वलन होती है, बीमार हो रहे हैं, पानी मुंह में गंदा जाता है, इन्फेक्शन हो रहा है। हमारा लड़का बीमार पड़ा हुआ अभी भी। विधायक कोई तो करेंगे हैं? ये देखो ये पानी देखो, गंदा पानी आता है, इससे भी गंदा पानी आता है। अब बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा हमारे साथ? कहाँ से भर के लाए पानी और कौन देगा पानी? बगैर पानी के कैसे हम कपड़े धोएंगे? ये देखो, ये तो फिर भी थोड़ा इससे भी कीच आती है, बिल्कुल काली। क्या करें फिर? पानी कहाँ से लाए भर के? हम इतने परेशान। दिखाया था ये पानी भी हमने बोतल में भर के, तो क्या बोले? कह रहे करेंगे हो जाएगा साहब, 8 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन का टाइम दे दो, ऐसे बोल रहे थे। अब करते करते दिवाली भी निकल गई। मोटर चला के देखते हैं बिल्कुल गटर जैसा पानी आ रहा हो। अब ये जानो ऐसे पानी से कपड़े धो लेंगे। सामने ये भर जाते हैं आए दिन। अभी कल ही हमने पैसे देके, प्राइवेट पैसे देके फिर खुलवाए। तो क्या सरकारी फोन करते रहो, आते बच्ची मारते चले जाते, अगले दिन फिर भर जाते हैं। बच्चे कितना तकलीफ हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं, कोई वो नहीं है। हम लोग के छोड़ के जाते हैं गंदा। हमारे घर में तो 3-3 मेंबर बीमार पड़े हैं सारे, यहाँ सारे बीमार हो जाए। यहाँ इतना भरा रहता है, कितने 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने से पूरा भरा रहता है, खुल के ही नहीं दे रहा। एक दिन खुलेगा तो 2 दिन में ऐसे फूल भर जाएगा। नाला भर जाता है, इतनी गंदगी रहती है कि मेरे बच्चा बीमार पड़ गया है। सीवर पूरा भरे रहता है, एकदम आदमी आना जाना मुश्किल हो जाता है। कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, आप ही बताओ। हमारे लिए पार्सल कुछ नहीं सोचता, पब्लिक के लिए एक बार वोट मिल जाए फिर उसके बाद छुट्टी। हम अब की बार उसको किसी को नहीं लेकर आएंगे। हम जो हमारा घर का यहाँ पे काम करेगा तो हम उसको लेकर आएंगे। बस रखे हमारे हॉस्पिटल में चक्कर लगा लगा के, धक्के खा खा के परेशान हो गए हम तो। के देखिए ये हालत, बिगड़ बोट के रो ना फिर। जब तो हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। भरी रहती है यहाँ से वहाँ तक ले, और कचड़े यहाँ से यहाँ फैले रहते हैं। जैसे स्कूल है यहाँ पूरा मतलब साफ सफाई होनी चाहिए। हाँ, ऐसा जो है दिल्ली के सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं, हर जगह यही हाल है। और ये हाल क्यों है ये समझ नहीं आता, क्योंकि चुनाव आते हैं, आकर चले जाते हैं, लोग आते हैं, विधायक आते हैं, पार्षद आते हैं, जीत जाते हैं, बदलते भी हैं लोग, लेकिन समस्या खत्म नहीं होती। समस्या जस की तस रहती है। ऐसा क्यों है, इस पर लोग भी जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये समस्या खत्म होती क्यों नहीं है।